Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be a video about a physical chemistry and मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना होता है। तो वेटेज होता है 35 अराउंड 40 मार्क्स। ये वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट, किसी शिफ्ट में ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर शिफ्ट एंड योर किस्मत ऑल्सो। हो सकता है कि कमी आए, वैसे तो आता है इतने मार्क्स का। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वैसे पता तो सबको होता है बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। दीज आर द चैप्टर्स जो 11th क्लास के होते हैं एंड दीज आर द चैप्टर्स जो 12th क्लास के होते हैं। इसमें से क्या होता है कि ना 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा है। 12th में ऑर्गेनिक ज़्यादा है, फिजिकल कम है। तो ये भी वेरी करता है। तो इसीलिए जो 12th क्लास के अभी भी पास हुए बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ ये पढ़े होंगे, इन 11th के बच्चों ने ये भी पढ़े होंगे, इन 12th के बच्चों ने ये भी, मतलब सब पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली। सो लेट मी क्विकली टेल यू किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मूल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन में से मोस्टली देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स से कभी कभी 2 आ जाते हैं, जो कि मेरी शिफ्ट में आए थे इस बार। आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पूरा इक्विलिब्रियम से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली एक ही आता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर शिफ्ट ऑल्सो। रिडॉक्स से कभी आता ही नहीं है, कभी एक आ जाता है, बहुत कम ही आते हैं रिडॉक्स से क्वेश्चन। एंड 12th में सिर्फ 3 ही चैप्टर है, तो तीनों में से एक क्वेश्चन आने की बहुत प्रॉबिलिटी है। और केमिकल काइनेटिक्स जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी होती है। मेरी शिफ्ट में इस बार नहीं आया था बट किसी किसी शिफ्ट में देखा गया है। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे 8 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इन दोनों को हम एक ही चैप्टर मान लेते हैं। तो 8 चैप्टर में से अगर हम मान लें कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो देखा जाए तो 8 क्वेश्चन आएंगे एंड 8 क्वेश्चन इंटू 32 मार्क्स। तो अराउंड तुम्हारे 30 से लेके 40 मार्क्स के बीच में तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे अगर तुम अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री करके चले जाओ तो अब मैं बताती हूँ आपको करना कहाँ से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द चैप्टर्स जिनके नीचे रेड अंडरलाइन है, जो मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें इंक्लूड है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सोल्यूशन। एंड जो बाकी चैप्टर्स हैं ये दोनों मैंने बोर्ड लेवल के पढ़ रखे हैं, तो मुझे इनका बोर्ड लेवल का आता है, बेसिक पता है। एंड थर्मो का भी मुझे थोड़ा सा आता है, तो मैंने टिक नहीं लगाया क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं आते। बट मैं इनके सिर्फ PYQs करके जाऊंगी एंड उन्हीं से कॉन्सेप्ट सीखूंगी। अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, मैं भी अभी लेक्चर देख रही थी। मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर्स मैं करने वाली हूँ वोरा क्लासेस वाली जो मैम है, अनुष्का शायद, साक्षी वोरा मैम। तो उनके जो 1 शॉट्स होते हैं, जेई ब्रीफ, या फिर जो अभी बाउंस बैक सीरीज आई थी जैन टाइम के टाइम पे, उसमें से देखूंगी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरे के पूरे 10 आवर में पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 11th की निपटा दी थी। तो उन्होंने अच्छे से थ्योरी भी बताई है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाए हैं। तो वो चैप्टर्स जो मेरे वीक हैं, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े, उनको मैं वहाँ से पढ़ूंगी। कौन सी सीरीज़ है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हो। एंड फॉर दोज जिनको मतलब उन मैम से नहीं पढ़ना, जिनकी PW के टीचर से बाउंडिंग अच्छी सी बन चुकी है, तो उनके लिए तुम मंजिल सीरीज़ में फैजल सर से पढ़ सकते हो। फैजल सर से मैं फिजिकल केमिस्ट्री अभी तक पढ़ती आ रही थी एंड मैं कोशिश करूँगी कि जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने इनसे आधी पढ़ी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी इनसे ही पढूं, क्योंकि मेरी इनसे बॉन्डिंग बन रखी है। बाकी साक्षी मैम से तो मेरी है ही, क्योंकि मैंने इनसे पढ़े, ऑर्गेनिक में इन्हीं से पढ़ती हूँ। साक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मोल कॉन्सेप्ट भी मैंने इन्हीं से पढ़ा था, तो आप देख सकते हो एक बार। इनके जो 1 शॉट्स होते हैं बहुत प्रिसाइड वे में होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो मैं मोस्टली, अगर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना चला, एक आपके सारे हो चुके हैं, एक ही को आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप इनके जेई ब्रीफ फॉलो कर सकते हो, द बेस्ट, ठीक है। एंड मंजिल सीरीज जो फॉलो कर रहे थे वो कर सकते हो, बेस्ट है। एंड एक चीज़ जो अभी अभी आई है, PW JE चैनल में राहुल डूडी सर पढ़ा रहे हैं, करंट सीरीज जो अभी चल रही है, उसमें क्या है, वो 2 लेक्चर्स लेंगे। आज है 19th ऑफ मार्च, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड 18th ऑफ मार्च को 2 दिन उन्होंने, एक दिन 11th का और एक दिन 12th की होल फिजिकल केमिस्ट्री कराई है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चंस करा रहे हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, हर चैप्टर के, एंड उस क्वेश्चन के अंदर जो भी की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तरीके से रिवीजन सीरीज चल रही है। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब मैं इन्हीं से पढ़ूंगी। क्या होगा कि मैं रिविजन भी करूंगी एंड साथ साथ पे क्या होगा, क्वेश्चन करते करते रिवाइज हो जाएंगे, की कॉन्सेप्ट नए लग जाएंगे। इन्होंने 2026 के सारे PYQs लिए हैं, बाकी ईयर्स के भी जो क्वेश्चन क्लास में नहीं कराते हैं वो ये ऑलरेडी
होमवर्क में देते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है बोलने का। मैं जो पढ़ रही हूँ मैं बस वो बता रही हूँ आप लोगों को। सो ये भी सीरीज़ जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी अभी मैंने देखा है, मैं दिखाती हूँ। देखो अभी तो खैर लाइट जल रही है ना, फ्लैश तो दिख नहीं रहा होगा। तो मैं यही पढ़ रही थी, अभी मैंने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। सो मैं यही पढ़ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूं और आप लोगों को भी बता दूं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर देख लेना है, कोई से भी लेक्चर आप देख सकते हो। मतलब या तो ये वाले देख लो, मैं पूरी ये वाली सीरीज़ फॉलो करूँगी। एंड जो चैप्टर मुझे सच में नहीं आएंगे समझ, जिसमें मुझे लगेगा कि मुझे की कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं इनमें से किसी एक से पढ़ लूँगी, ठीक है। तो लेक्चर देखने के बाद मैं क्वेश्चन वो रिवाइज करूंगी जो क्लास में करा चुके हैं, जो हो चुके हैं, जो मैंने एक बार कर चुके हैं, वो मैं दोबारा करूंगी, क्योंकि उस टाइम वो टीचर ने करे थे, मैंने नहीं करे थे। उससे क्या होगा, एक बार मेरे उन क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। पता है लेक्चर्स में क्या होता है, वो हर क्वेश्चन अलग टाइप का लाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता चले। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर दूंगी क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद मैं PYQs लगाऊंगी 2026 से 2021 में। तो आज 19 मार्च है, मैं 20 मार्च की शाम तक पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री निपटा दूंगी। उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगी। सो 2026 से 2023 टू 1 मैं कोशिश करूँगी कि इतना इतना हो जाए जितना होगा मेरे से, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं मॉक कैसे दूंगी। तो क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ही ध्यान देने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एग्जाम गोल ऐप है उसमें ना अपने आप टेस्ट बना लूँगी सिर्फ केमिस्ट्री का, उससे मॉक दूंगी। लाइक 1 घंटे में मैं सिर्फ केमिस्ट्री अटैम्प्ट करूँगी एंड उसको अच्छे से देखूँगी कि मेरे उतने मार्क्स आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री अटैम्प्ट करूँगी, ये मैं मॉडिफाई करके मैं कोशिश करूँगी कि पूरा मॉक ना दूँ, क्योंकि अभी पूरे 3 घंटे वेस्ट करूँगी मैं अपने टाइम, क्योंकि सब तो मुझे नहीं आता है। तो मैं उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगी जितने मुझे आते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। एंड बाकी मॉक मैं तब दूंगी जब मैं अच्छा खासा पोर्शन थोड़ा कंप्लीट कर दूंगी अपने सिलेबस का, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मैं मॉक दूंगी। तो बाकी यही था फिजिकल केमिस्ट्री का अपडेट जो भी मैं आपको देने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। इस पेज का फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एग्जाम गोल ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड या हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू सो मच, बाय।